अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। लास्ट टाइम बेटे हमने इस एक्सरसाइज को 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेटे सॉल्व किए थे। आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट्स कुछ करके बताए थे और आपने कहा था कि इसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेटे वो सॉल्व कर लिए होंगे। आज है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले जो इस फार्मूले को जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूले बेटे आपने पढ़े हुए हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये बेटे फार्मूले आपने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन दो फार्मूलों के अकॉर्डिंग जो सॉल्व होगा। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो ये ओपन फॉर्म में होगा। आपने इसको बेटा क्लोज फॉर्म में लेके जाना। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा? ये जो ओपन फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, आपने इसको क्लोज फॉर्म में लेके जाना है। बेटा फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं तो एक चीज का आपने ख्याल करना है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगी तो आपने उसमें से सबसे पहले गौर करना है कि कॉमन क्या चीज निकलती है। उसके बाद आपने जो भी फार्मूला या जो भी आपने उसमें प्रोसीजर अप्लाई करना होगा तो फिर हम उसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जी बेटे देखें क्वेश्चन आपके पास 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो बेटे सबसे पहले आपने गिवन एक्सप्रेशन में से देखना है कि क्या चीज कॉमन निकली। इसमें से देखें तीनों वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन ही निकली, तो इसका मतलब है हम इस पे अभी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपने इन तीन वैल्यूज में से दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती होंगी। ठीक है, इन तीन वैल्यूज में से दो वैल्यूज ऐसी होंगी कोई सी जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती होंगी। उन पहले टू वैल्यूज को देख लेते हैं। अगर हम गौर करें 144 12 का स्क्वायर होता है। 24 को देखें तो बेटा ये किसी वैल्यू का स्क्वायर है, 1 जो है 1 का ही स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले आप कोई सी दो वैल्यूज को देख के जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती हो, जैसे ये फर्स्ट है 12a होल स्क्वायर, ये लिख लें। उसके बाद प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको लिख लिया। अब बेटे सेंटर में आ गया, ये देखें a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर लिख लिया, सेंटर में रह जाता है 2ab। तो ये कैसे लिखेंगे? प्लस का साइन आएगा, 2 ऐसे एज इट इज। ये जो ब्रैकेट में है 12a, ये a वैल्यू हो जाएगी, b वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसको देखिए, आप अगर वेरीफाई करना चाहें 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 2 आ जाएगा, फिर अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ तो ये आ जाएगा 24a। ये सेंटर की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब बेटे इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने का तरीका ये है, ये देखें एक वैल्यू है जिसके ऊपर होल स्क्वायर है 12, a के ऊपर होल स्क्वायर है और एक बेटे 1 के ऊपर होल स्क्वायर है। ब्रैकेट निकालनी है आपने, स्क्वायर लिख दिया कॉमन। अब इसके ब्रैकेट में कौन सी वैल्यूज लिखनी है जिसको मैंने टिक किया, जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती थी। 12a 1 लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज लिख ली। बेटे साइन की बारी आएगी तो याद रखना है जब भी फार्मूले को इस तरह के क्लोज करना होगा, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? जो 2ab के साथ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो यहाँ पे बेटे प्लस का साइन है। यहाँ तक आपका बेटे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दें या इसको आगे ऐसे लिख लें
स्क्वायर है इसका मतलब है 2 टाइम है। आपको याद होगा फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था, जब भी किसी इक्वेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो फैक्टर्स कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर जो बेटे कंसीडर होंगे। आप यहां तक भी लीव कर सकती हैं और इसको आप 2 टाइम भी लिख के आगे बेटे देखें। इसी का सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखना है कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकलती है। आप गौर करें, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती। अब इसमें से देखेंगे कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती हैं, तो देख के बाद पता चल जाएगा फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लें, ए बी होल स्क्वायर, सेंटर की वैल्यू को छोड़ देते हैं, लास्ट की वैल्यू बनती है प्लस बी ओवर ए होल स्क्वायर, सेंटर में बचेगा अपना 2ab, ए आपके पास आ जाएगा a ओवर b आपके पास आ जाएगा b ओवर a। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो b से कट जाएगा, a से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा -2, तो सेंटर में बेटे -2 ही है। ठीक होगा, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका आपको बताया था, ये 2 वैल्यूज हैं जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो आप ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज को आप बेटे लिख लें a ओवर b ओवर a, और सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, जो 2ab के साथ ये साइन लिख दें, आपकी जो ये फार्मूला बेटा क्लोज हो जाएगा। इसको आप जी लिखना चाहें तो बेटे आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। ये बेटा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हुआ। बाकी इसके 2 पार्ट्स में आप लोग खुद करेंगे, लेकिन करने से पहले फिर दोबारा बेटा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करने से पहले आपने देखना है एक्सप्रेशन में से क्या चीज कॉमन निकलती है। अगर कोई वैल्यू कॉमन निकलती होगी तो कॉमन निकालें, उसके बाद आपने बेटे फार्मूला कंप्लीट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया, इसको बेटे नोट कर लें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो स्टार्ट करते हैं। जी बेटे नोट कर लिया होगा, मैं रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, इसमें जो है फार्मूला अप्लाई होगा, पहले वो लिख लेते हैं। ये फार्मूला बेटे आपने अक्सर पढ़ लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b इनटू a माइनस b के। तो बेटे फिर फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बेटे बताया था, जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे सबसे पहले गौर करना है कि उसमें से कॉमन क्या चीज निकल है। यहाँ पे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है। जी देखिए बेटे, इसमें से जो है कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 3। दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या निकल रही है बेटे, 3 कॉमन निकल रहा है। 3 को कॉमन निकालेंगे, जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने इस पे ये जो फार्मूला ये अप्लाई करना है, दोनों जो वैल्यूज हैं वो किसी वैल्यू का बेटे स्क्वायर बनती हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर, जब स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद बेटे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा बेटे माइनस के साथ लिखेंगे। ये आपका बेटे क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटे नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है।
जी बेटे इधर देखें, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन है। तो आपने क्या करना है बेटे, x को पहले मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसमें से बेटे जिसके ऊपर स्क्वायर वाली वैल्यूज है उसको हम पहले लिख लेंगे, बाकी जो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर जो है लीनियर वेरिएबल्स हैं वो बेटे को बाद में लिख देंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास वही बन गया जो हमने 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो सॉल्व किया था। ठीक है, ये आपने एक्सरसाइज जो है ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का। एक्सरसाइज 4.2 थी और उसका था क्वेश्चन नंबर 14 का था, फर्स्ट पार्ट था। तो बेटे अब इसको आपने करने के लिए करेंगे क्या, वहां पे बेटे था इधर क्यूब था लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इन दो वैल्यूज पे हमने बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें से बेटे -1 कॉमन ले लें या माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई। अब बेटे इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। जी बेटे माइनस से साइन से पहले ये आपके पास पूरी की पूरी एक वैल्यू है और माइनस के साइन के बाद ये आपके पास सेकंड वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज में देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, तो गौर करेंगे x माइनस वाई बेटे कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी जो बच जाएगा उसको लिख लें x प्लस वाई, माइनस का साइन आएगा, जब ये कॉमन चला जाएगा तो उसकी जगह पे बेटे लिखेंगे 1। ठीक है, यही बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है। एक दफा दोबारा देख लें। सबसे पहले आपने क्या किया बेटे, x को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में जो वैल्यूज है x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस y मल्टीप्लाई बाय y तो क्या आ जाएगा माइनस y स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 क्या आ जाएगा प्लस y। अब बेटे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज को लिखा, स्क्वायर वाली वैल्यूज को लिखने के बाद जो लीनियर वेरिएबल्स है उसको आपने लिख लिया, साइन में चेंजिंग नहीं करनी है। देखें x स्क्वायर के साथ साइन प्लस है, इसके साथ प्लस है, y स्क्वायर के साथ माइनस है, y स्क्वायर के साथ बेटे क्या आ गया माइनस, x के साथ माइनस है, x के साथ माइनस है, y के साथ प्लस है, y के साथ प्लस। ये अरेंज किया, जब अरेंज करेंगे तो साइन जो वेरिएबल्स के साथ आ रहा है वही लिखने हैं, उसमें किसी किस्म की आपने चेंजिंग जो है नहीं करनी। अच्छा उसके बाद बेटे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 4.2 एक्सरसाइज कितना नहीं हो गया, वहां पे डिफरेंस क्या था, जहां पे स्क्वायर है वहां पे क्यूब था, यहां पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर आ गया। अब यहां पे स्क्वायर वाली वैल्यूज पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर में कन्वर्ट किया। आगे टू जो वेरिएबल्स है बेटे इसमें से माइनस का जो साइन है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, -1 कॉमन ले लें या सिंपल जो है माइनस का साइन कॉमन ले लें। उसके बाद बेटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक दफा प्लस के साथ लिखा, एक दफा माइनस के साथ लिखा, यानी इन जो वेरिएबल्स है इसके ऊपर बेटे फार्मूला ओपन कर दिया। उसके बाद बेटे माइनस x माइनस वाई है। अब ये जब आपके पास आ जाएगा सेंटर में साइन माइनस का, माइनस के साइन से पहले एक वैल्यू आ रही है और माइनस के साइन के बाद एक वैल्यू आ रही है, यानी पूरी जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें जो है 2 वैल्यूज है, टर्म्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो है आपके पास एक वैल्यू है x प्लस वाई x माइनस वाई, इस पूरी एक्सप्रेशन में से x माइनस वाई बेटे कॉमन निकल रहा है, जिसको मैंने टिक कर दिया, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट जो वैल्यू थी या टर्म क्या है इसमें से बेटे बच गया आपके पास x प्लस वाई, माइनस का साइन आएगा, जब ये x माइनस वाई कॉमन चला गया तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या बेटे आंसर है, नोट कर ले शाबाश जल्दी से। जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेस कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं।
बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें जो फार्मूले अप्लाई होंगे पहले वो देख लेते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो ये 3 फार्मूले जो अप्लाई करेंगे हम। नीचे वाले जो दो लिखे हैं इसमें से एक फार्मूला अप्लाई होगा और लास्ट में फार्मूला जो है a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई होगा। अब बेटे जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें आपने 3 वैल्यूज को क्लोज करना था। अब मैं बेटे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ फिर हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जी बेटे आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी इसमें 4 टर्म्स मौजूद होंगी। एक्सप्रेशन आपके पास जो गिवन होगी, गिवन क्वेश्चन होगा, इसमें आपके पास 4 टर्म्स मौजूद होंगी जिसमें से 3 जो टर्म्स है या 3 वैल्यूज ऐसी होंगी जो क्लोज हो रही होंगी। ठीक है, वो आपने खुद देखना है कि कौन सी 3 वैल्यूज हैं वो क्लोज हो सकती हैं। उसका बेटे आसान सा तरीका ये है देखने के लिए कि आप इन 3 वैल्यूज में से देखो, एक वैल्यू सॉरी 4 वैल्यूज में से देखें एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें वेरिएबल और ये दूसरी जो एक वैल्यू है वो साथ आ रही है। देखिए बेटे ये y आ गया, y², इसके साथ भी देखिए 6y, यानी कि ये दो वैल्यू डिसाइड होगी। अब ये देखिए y² बन रहा है, इसका मतलब ये 7 है। 2 फार्मूले में 2ab आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड पे लिखता हूं ये 2, या आपने रफ में करना है 2 या फार्मूले का आ गया। आगे बेटे क्या आ जाएगा y। आगे देखिए थर्ड वैल्यू में ये 6 बन रहा है, इसका मतलब है 3 होगा तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 3 वैल्यूज कौन सी क्लोज हो रही है, ये हो रही है लास्ट 3। ठीक है, लास्ट 3 जो वैल्यूज है ये क्या आ रही है बेटे क्लोज हो रही है। अब इसमें आपने काम क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज में से 2 वैल्यू ऐसी होगी जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनी होगी। एक बेटे फर्स्ट है और एक लास्ट है, y² है और 3 का स्क्वायर होता है बेटे वो क्या होता है 9 होता है। अब एक और चीज बेटे आप गौर करें, ये जो ऊपर फार्मूला लगा देखें a² + b², जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं इसके साथ बेटे साइन जो आ रहे हैं वो प्लस के आ रहे हैं। ठीक हो गया, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है इसके साथ साइन कौन से आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं। आपने देखना है जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनते हैं उन वैल्यूज के साथ साइन या प्लस के होने चाहिए। फर्स्ट जो वैल्यू है स्क्वायर बनी इसके साथ भी माइनस है, लास्ट जो बेटे वैल्यू आ रही है जो स्क्वायर में कन्वर्ट होती है इसके साथ भी माइनस है। इसका मतलब आपने इसको दोनों वैल्यूज को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का जो साइन है बेटे क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। माइनस का साइन जब कॉमन निकालेंगे अंदर सारे जो साइन है बेटे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, y² + 6y + 9। ठीक हो गया, मैं दोबारा बेटे रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। आपने इसको जो आपके पास 4 वैल्यूज आएगी क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपने सबसे पहले देखना यह है कि इसमें से कौन सी 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिसको हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था बेटे क्लोज करने का तरीका यह है कि आपने 2 वैल्यूज ऐसी देखनी है इसमें से जो किसी वैल्यू का स्क्वायर बनी होंगी। तो बेटे वो आप ये देखें y² और ये जो 9 है ये दोनों जो वैल्यू किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती है। ठीक है, और इसके साथ जो इसका पेयर बनेगा थर्ड वैल्यू का वो 6y बनेगा, यानी कि ये 3 वैल्यूज को हम बेटे क्लोज कर सकते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट आपने बेटे गौर करना है, जो किसी वैल्यू या किसी वैल्यू के स्क्वायर में कन्वर्ट होती हैं उनके साथ बेटे साइन प्लस के आने चाहिए, उनके साथ साइन जो है प्लस के आएंगे। इन दोनों वैल्यूज के साथ बेटे साइन माइनस के आ रहे हैं, यहां से बेटे माइनस का साइन हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर तीनों वैल्यूज का साइन बेटे क्या हो गए चेंज हो गए, प्लस में चेंज हो गए। अब इनको बेटे ये क्लोज फॉर्म में लेके आना है। क्लोज फॉर्म में लाने का तरीका वही है जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। फर्स्ट वैल्यू बेटे स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, इसको लिख लेंगे यहां पे बेटे y², लास्ट वैल्यू आ रही है b का स्क्वायर। अब सेंटर में क्या लिखेंगे +2, a आपके पास जो है वो y हो जाएगा और b आपके पास क्या आ जाएगा बेटे 3। इसको क्लोज करने का तरीका मैंने भी आपको बता दिया था। ब्रैकेट लगाई फर्स्ट, जिसपे ब्रैकेट लगाई y² लिख लिया, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज को बेटे लिख लिए y और 3। सेंटर में साइन कौन सा आएगा जो 2ab के साथ है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस।
अब बेटे देखिए दोनों वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। माइनस से पहले एक वैल्यू है जो कि होल स्क्वायर की फॉर्म में और माइनस के बाद वैल्यू जो होल स्क्वायर की फॉर्म में है। जब टू वैल्यूज हो और उनका दरमियान में स्क्वायर की फॉर्म में हो और सेंटर में बेटे माइनस का साइन आ रहा हो तो वहां पे बेटे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको क्वेश्चन की बेटे नेचर का समझ आ गया होगा। जब 4 वैल्यूज गिवन होगी इसको 3 वैल्यूज को पहले क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो बेटे स्क्वायर की फॉर्मेट में आएगी। फिर इसको आपने बेटे आगे जो लास्ट है फाइनल जो फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बेटे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस पे फॉर्मूला बेटे अप्लाई करेंगे तो यहां पे देखें वैल्यूज वैसी है सेम है। फर्स्ट में आपने लिख लिया x लिख दिया ब्रैकेट में चाहे लिख लें और दूसरी वैल्यू लिख लें। दूसरी वैल्यू क्या है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लें y + 3। इसी तरीके से बेटे आगे लिख लें दोनों वैल्यूज को लिख लें ब्रैकेट में चाहे लिख लें अभी। अब साइन इसमें दरमियान में मैंने साइन ही लिखे। पहले आपने दोनों वैल्यूज को लिख दिया स्क्वायर के बगैर, ठीक है, और स्क्वायर के बगैर ही ऊपर रखते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज के दरमियान में साइन बेटा प्लस आएगा और सेकंड टू वैल्यूज के दरमियान में साइन माइनस का आएगा। अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, x आ जाएगा प्लस का साइन है तो आगे ब्रैकेट आएगी उसके बेटे जब प्लस का साइन हो बाहर ब्रैकेट को ओपन करते आगे जो वैल्यूज की जो साइन आते हैं उसमें चेंजिंग नहीं आती, वो एज इट इज आ जाएगी। यानी y के साथ प्लस आएगा और 3 के साथ भी बेटे प्लस आ जाएगा। अब देखिए बेटे x लिखा माइनस का साइन है, ये आगे ब्रैकेट में जो वैल्यूज है इनके साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा। y के साथ बेटे प्लस है माइनस आ जाएगा, प्लस है ये क्या आ जाएगा बेटे -3 हो जाएगा। यही बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा बेटे क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने बेटे कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट जो है ये आपको करवा देंगे। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं बेटे आपने सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक हो गया। ये था बेटे आज का हमारा जो था 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे 4 पार्ट जो है इसको आपको मैं खुद कराऊंगा, ये नहीं करना। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नई मैथ के क्वेश्चन ट्रिक के साथ बेटे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।